मीठी नीम या फिर करी प्लांट में अगर आप इस खाद को देते हैं तो इसको देने से प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मीठी नीम को अगर आप घना बनाना चाहते हैं तो उसकी कटिंग प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी आप उसकी कटिंग प्रूनिंग करेंगे उतनी ही मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी। तो फरवरी में मैंने अपनी मीठी नीम के प्लांट की कटिंग प्रूनिंग कर दी थी, क्योंकि ठंडियों में ये डोरमेंसी में था। उसके बाद ग्रोथ एकदम रुक गई थी, पत्तियां आप देख सकते हैं एकदम हट गई थी, कुछ भी बचा नहीं था प्लांट में। लेकिन फिर जैसे ही फरवरी का मौसम आया, ऊपर टिप पे आप देखिए छोटी छोटी सी ग्रोथ आने लगी। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे इसकी कटिंग प्रूनिंग करनी है। तो कटिंग प्रूनिंग आप कभी भी कर सकते हैं, खासकर जब फरवरी मार्च का मौसम आता है तब आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, या फिर आप बरसात के मौसम में भी इसकी कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। इस तेज़ धूप में अब जैसे मई जून की जो गर्मी होती है उसमें ना करें, जब मानसून आएगा तब भी आप कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो भी टाइम बहुत अच्छा होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। पर ये काम मैंने फरवरी में ही कंप्लीट कर दिया था। तो प्लांट की कटिंग की थी मैंने, जितनी भी पतली स्टेम्स थी उन्हें हटा दिया था, और साथ ही साथ मैंने इनकी जड़ें भी हटा दी थी। लगभग 80% जड़ें मैंने इसकी हटा दी थी। देखिए जो मीठी नीम का प्लांट होता है, इसमें अगर आप खाद देना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट खाद जो होती है वो 3 खाद हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने जब इसकी कटिंग प्रूनिंग की थी तो मैंने इसमें नीम की खली का इस्तेमाल किया था। तो 2 चम्मच नीम की खली का इस्तेमाल किया है मैंने। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है। तो अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का या फिर जो लीव कंपोस्ट होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों खाद बहुत ही अच्छी होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। अगर आप बोन मील इस्तेमाल करते हैं तो 1 चम्मच बोन मील आप 2 से 3 महीने में दे सकते हैं। इससे जड़ें बहुत तेज़ी से विकसित होती हैं। तो बोन मील ज़्यादातर जब आप रूट की कटिंग प्रूनिंग कर रहे हैं तब देना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद 2 महीने बाद आप इसे फिर से रिपीट कर सकते हैं। खाद देने के बाद फिर मैंने इस वापस से मिट्टी की एक लेयर बिछा दी थी ताकि सारी खाद अच्छे से कवर हो जाए। और हाँ, एक बहुत अच्छी और बहुत ही बढ़िया खाद होती है जो कि अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। उसको देने से तो जादुई असर होता है प्लांट के ऊपर। देखिए वैसे तो मीठी नीम कम धूप में भी चल जाता है, लेकिन कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप तो आप उसे दें तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं उनका रंग बहुत ही खूबसूरत आता है, और पत्तों के साइज बड़े होते हैं, ग्रोथ बहुत तेज होती है। और जब आप कटिंग प्रूनिंग करें प्लांट की ना, तो उसको शाम को एक बार पानी से अच्छे से नहला ज़रूर दें। अब जैसे जैसे गर्मियों का मौसम बढ़ेगा, मिट्टी बहुत जल्दी सूखेगी, तो आप शाम को एक बार खूब बढ़िया से पानी दीजिए, और चाहे तो सुबह एक बार अच्छे से स्टेम पे और बाकी जगह पे पानी डाल दें। तो इससे क्या होता है ना कि नमी बनी रहती है, लेकिन हाँ तेज़ धूप में नहीं डालना है। सुबह 6 बजे तक आप ये काम कर दें। देखिए कटिंग प्रूनिंग के बाद इसका ये रिजल्ट है, और अब मैं आपको प्रेजेंट टाइम का वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है और मल्टीपल ब्रांचेस भी हैं। इसके बाद आप देखिए इस समय कितनी बढ़िया ग्रोथ हो गई है। और जो मैं आपको जो मैंने कटिंग की थी ना, वो मैं कटा हुआ पोर्शन दिखाती हूँ आपको कि वहाँ पे साइड से कितनी बढ़िया बढ़िया ब्रांचेस आई हैं और अनकाउंटेबल आई हैं। देखिए ये जो स्टेम आप देख रहे हैं उसके बीच में ये देखिए यहाँ मैंने कट किया था, और साइड साइड से देखिए एक लंबी ब्रांच आई है और 2-3 छोटी छोटी सी ब्रांचेस भी आ रही हैं। सेम इसी तरीके से मैंने इस वाले स्टेम पे भी कटिंग की थी। आप सेंटर में देखिए और साइड से देखिए कितनी सारी ब्रांचेस आ रही हैं। तो कटिंग प्रूनिंग का रिजल्ट मेन क्या होता है, प्लांट को घना बनाना। जितना आप ऊपर से टिप को कट करेंगे उतना ही पौधा चारों तरफ से घना होगा। और हाँ, एक चीज़ और है, जब हम कटिंग प्रूनिंग करते हैं उसके बाद जब प्लांट ग्रो करता है तो वो सबसे पहले ना कुछ ही लीव निकालने के बाद सीड निकालना शुरू कर देता है। तो उस समय आपको ध्यान रखना है प्लांट में सीड को डेवलप बिल्कुल भी नहीं होने देना है। अगर आपने सीड को डेवलप होने दिया तो प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देगा और सारी एनर्जी सीड को बनाने में ही वेस्ट करना शुरू कर देगा। तो इसलिए सीड को समय समय पे रिमूव करते रहें। अब एक बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र के बारे में मैं बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है करी प्लांट के लिए, और ये 100% ऑर्गेनिक है। तो आप करी प्लांट नहीं और भी किसी भी प्लांट को इसको दे सकते हैं। तो ये है सीवीड।
सीवीड बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र होता है। आप इसे लिक्विड फॉर्म में भी नर्सरी से ले सकते हैं या फिर ये ग्रैन्युअल फॉर्म में भी आता है। तो अगर आपको ये नर्सरी पे मिल जाए ईज़िली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी आसानी से मिल जाता है। बस आपको सीवीड करके सर्च करना है। लिक्विड में भी आसानी से मिल जाएगा और वर्क दोनों सेम ही करते हैं, चाहे लिक्विड हो और चाहे ग्रैन्युअल वाला हो। बस इसको शेक कर ले एक बार अच्छे से। शेक करने से क्या होगा, सारी खाद पानी में प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और ये नॉर्मल टैप वाटर है जिसमें मैंने इस खाद को मिक्स किया था। अब इसके बाद हम इसे अपने प्लांट को दे देंगे। महीने में एक बार ये खाद अपने प्लांट को दे सकते हैं आप। जहाँ तक क्वांटिटी है तो वो हर किसी की बॉटल में मेंशन होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपने कोई और ब्रांड का खरीद लिया तो फिर उसकी क्वांटिटी में डिफरेंस आ सकता है। और अगर आप ग्रैनुअल फॉर्म मतलब दानेदार वाला सीवीड ले रहे हैं तो 1 चम्मच आप अपने प्लांट की मिट्टी में डाल सकते हैं। तो करी प्लांट से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है या फिर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।